चारधाम यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है और कल यानी 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इस बार चारधाम यात्रा से पहले दो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, चारधाम यात्रा में पहली बार गैर हिंदुओं को इस बार प्रवेश नहीं मिलेगा और दूसरा, मंदिर परिसर में कोई भी श्रद्धालु अब मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने मंदिर परिसर और गर्भगृह में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। इसकी दो बहुत बड़ी वजहें हैं। पहला, सनातन संस्कृति की रक्षा। मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर कई बार विवाद पहले भी हो चुका है। गैर हिंदुओं को पूजा पाठ और मंदिर की धार्मिक मर्यादाओं से कोई मतलब नहीं होता। कई बार वो उसे ठेस पहुंचाते हैं और दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानियां होती हैं। इसलिए मंदिर की धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए इस बार पहली बार गैर हिंदुओं पर रोक लगा दी गई है। फैसला तो पहले हो चुका था, लेकिन अब यह फैसला पहली बार लागू होने वाला है। और दूसरा है मंदिर में रील्स और वीडियोस बनाने पर रोक। मंदिर परिसर को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बचाने और वहां पर शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। केदारनाथ मंदिर में कपाट खुलने से पहले आज विशेष पूजा की गई। आज पंचमुखी बाबा केदार की डोली केदारनाथ मंदिर पहुंच गई है और 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। आप चाहें तो घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। इस बार चारधाम यात्रा के लिए 19,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि पिछले साल 17,70,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की थी। अब 19 लाख से भी ज्यादा लोग चारधाम की यात्रा करेंगे, लेकिन 1990 के दशक में चारधाम के यात्रियों की संख्या सिर्फ 1.25 लाख के आसपास थी। वर्ष 1990 में 1,17,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की थी। ये वो दौर था जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था और उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास थी। 2003 में 2,80,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे और पहले चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए ये जो यात्रा थी ये बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि सड़कें और रास्ते उस समय अच्छे नहीं थे और चारधाम तक पहुंचना, केदारनाथ या बद्रीनाथ के मंदिर तक पहुंचना किसी तपस्या से कम नहीं था। लेकिन अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चारधाम की यात्रा करना पहले से बहुत आसान हो गया है और अब 1 हफ्ते के अंदर ही ये यात्रा पूरी हो जाती है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब इस यात्रा पर जाते हैं। लेकिन आज हम आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आज से कुछ वर्ष या कुछ दशक पहले तक बहुत कम लोग वहाँ पर जाया करते थे, लेकिन वही लोग जाते थे जो वाकई में दिल से श्रद्धालु हुआ करते थे, जो दिल से मानते हैं भगवान को, और जो सच्चे श्रद्धालु थे वो वहाँ पर जाया करते थे। और जो रास्ते में मुश्किलें आया करती थी उसे वो एक तपस्या के तौर पर लिया करते थे, क्योंकि भगवान के दर्शन करना वैसे भी बहुत कठिन है। उससे पहले जो तपस्या करनी पड़ती है, ये रास्ते की कठिनाइयाँ उस तपस्या का हिस्सा थी। लेकिन अब सब कुछ आसान हो चुका है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते हैं जो कि बहुत श्रद्धालु नहीं है। कोई रील बनाने के लिए चला जाता है, कोई ब्लॉगर है वो अपना कंटेंट बनाने के लिए चला जाता है, कोई सिर्फ इसलिए चला जाता है कि चलो घूम कर आते हैं। इसलिए अब लोगों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है और इसीलिए कई बार आपको वहाँ पर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो इस भारी भीड़ की वजह से बहुत परेशान भी हो जाते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।